सहराए थर ने जहाँ बारिशों के बाद साई चादर ओढ़ ली है और एक हसीन खूबसूरत दुल्हन का रूप धार लिया है, वहाँ सहराए थर के इंतहाई मशहूर पौधे भी सब्जाजार बन गए हैं। उन पौधों में से उस दरख्त में ये दरख्त जिसे उर्फ आम में गुगराल कहते हैं, इंतहाई ज़्यादा मशहूर दरख्त बताया जाता है। गुगराल जिसमें दुनिया के इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत परफ्यूम्स तैयार किए जाते हैं। इसके लोबान से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम होता है। माहौलियाती आलूदगी के ख़ात्मे के लिए गुगराल का इस्तेमाल होता है। इस पौधे की नस्ल कशी की जा रही है। कार्बोलिक एसिड से इसको इंजेक्शन के ज़रिए इसका तमाम मादा निकालकर इसकी हमेशा के लिए नस्ल कशी करने का सिलसिला भी जारी रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि इस नस्ल कशी को ख़त्म किया जाए। यह थर का एक और पौधा है जिसे जार कहते हैं। सिंधी में इसे खबड़ कहते हैं। हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई की शायरी से लेकर हलीम बागी की शायरी तक और शेख अयाज से अदल सुमरो अयाज गुल तक इस पौधे का जिक्र होता रहा है। ये ऊँटनी और उसकी नस्ल इस जाल जिसे जार कहते हैं, इसके चौगिर्द घूमते फिरते नज़र आ रही हैं। थर पाकर बारिशों के बाद इंतहाई दिलकश और खूबसूरत मनाजर का हामिल बन गया है। कौन कहता है कि थर पाकर वादी कश्मीर से कम है? हाँ, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हर साल बारिशें, मानसून की बारिशें रज रज के होनी चाहिए। सहराए थर में माल मवेशी और मारू लोग भी इंतहाई ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये और पौधा है, ये और वो मशहूर दरख्त है जिसे सिंधी में कुंबट कहते हैं। और हलीम बागी ने अपनी शायरी में जिक्र करते हुए कहा है कि किथ किथ कुंबट तोतिया छाणन, किथ किथ लामन लुडकन पलड़ा, हाय अठीला होरी प्रीतम मुंद मलारी तूरी सारो। यानी खूबसूरत मौसम है, मल्हारी की मौसम है, बारिशें हुई हैं। ये फ़िज़ाई मंजरनामा है सहराए थर का। बिल्कुल तवील रेत के टेले से लिया गया ये फ़िज़ाई मंजरनामा, जिसमें ज़मीन पर चरने वाली ये मुख्तलिफ गायें इंतहाई बारीक नज़र आ रही हैं। इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत फ़िज़ाई मंजरनामा जो सहराए थर का बारिशों के बाद दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। ये रेत के टेले, ये खूबसूरत पौधे, हरा भरा घास, लोगों का चलना, अपनी खेती बाड़ी के सिलसिले में अलल सुबह घर से निकलना और हाथ में अपने मकामी देसी काम काज करने के औजार और गुनगुनाते खूबसूरत और हसीन आवाज़, ये तमाम मंजर ऐसे मंजर हैं कि जिसे रोमांस का एक दिलकश कॉकटेल कहा जा सकता है। थरथुअर घर झूपड़ा बारण जिनी बू। हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई ने जिस थुअर का जिक्र किया है वो आप देख सकते हैं। ये इंतहाई हसीन खूबसूरत मनाजर जो सहराए थर में हालिया तेज़ तरीन मानसून की बारिशों के बाद फितरत के तहत, नेचर के तहत, खुदा की कुदरत के तहत इंतहाई हसीन बन गए हैं। ये फ़िज़ाई मंजरनामा एक मरतबा फिर देखें जिसमें इंतहाई बारीक गाय नज़र आ रही हैं। ऊंचे रेत के तवील टेले से लिया गया ये फ़िज़ाई मंजरनामा जिसमें लोग आते जाते भी नज़र आ रहे हैं। सहराए थर का ये इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत मंजरनामा ये कह रहा है कि वाकई अगर
تھر برسے تو حسین بن جائے، اور اگر تھر نہ برسے تو قحط سالی خشک سالی آئے۔ لوگ بھوک اور افلاس سے مر جاتے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھیں، فضائی منظرنامہ، جس میں بالکل چرنے والی گائے اور دیگر جانور بھی نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اطراف میں طویل ٹیلوں پر انتہائی خوبصورت اور حسین ہریالی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بیتے دن یہ جانوروں کا ریوڑ اور یہ فضائی منظرنامہ، گزرے پل، کٹھن زندگی، غربت، بھوک اور افلاس، اس کے بعد ساون کا آنا، رج رج کے برسنا، ٹیلوں پر سبزہ زاری ہو جانا، ہریالی اور خوبصورت حسین مناظر کا نکل آنا، یہ تمام مناظر تھر کے لوگوں کے لیے کسی عید کے لمحے، کسی حسین ترین اور خوبصورت ترین خوشی کے مانند بھاستے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں، ایسی بارشیں صحرائے تھر میں کبھی نہیں ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ساون کے سال تک 12 مہینوں کا پانی تھر کے قدرتی جو مختلف قسم کے وسیلے ہیں، ریزروائرس ہیں، ان میں محفوظ رہے گا۔ صحرائے تھر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے۔ تھر پارکر میں اگر پانی مل جائے اور لائیو اسٹاک کی بہتر دیکھ بھال کی جائے اور اس کی مارکیٹنگ کی جائے، ملک مارکیٹنگ ہو، میٹ مارکیٹنگ ہو اور لائیو اسٹاک مارکیٹنگ ہو، تو صحرائے تھر دنیا کا انتہائی امیر ترین خطہ بن سکتا ہے، جسے دبئی کہہ سکتے ہیں۔ یہ حسین اور خوبصورت مناظر آپ دیکھیں، جس میں گھاس نکل آیا ہے اور بہت تیزی سے یہ گھاس اپنی لمبائی کو بڑھا رہا ہے۔ اس سال یہ بھی کہتے ہیں کہ باجرے کے سوائے باقی تمام جو دیگر زرعی فصل ہیں وہ صحرائے تھر میں بہتر ہو سکتے ہیں، اگر انہیں کوئی زرعی مرض نہ لگے۔ یہ تھور کا خوبصورت منظر آپ دیکھیں، جو بھی سبزہ زار بن گیا ہے، انتہائی حسین اور خوبصورت تھور کا منظر آپ دیکھیں۔ اس میں اک بھی نظر آ رہے ہیں، اور جسے سندھی میں بو کہتے ہیں، یہ بو ایسا پودا ہے جس میں کہتے ہیں کہ خوبصورت جو مولٹی فارمز ہیں، گدے ہیں، وہ اس پودے سے بنتے ہیں۔ یہ انتہائی قیمتی اور لائیو اسٹاک کے لیے انتہائی فائدہ مند پودا بتایا جاتا ہے۔ صحرائے تھر کا ایک ایک حصہ، ایک ایک پودا، ایک ایک درخت قیمتی ہے، اس کی اپنی افادیت و اہمیت ہے، اور اس پر اگر چاہیں تو ایک ایک چیز پر ایک زبردست قسم کی طویل اور خوبصورت ڈاکیومنٹری اور اسٹوریز بن سکتی ہیں۔ یہ منظرنامہ اک کا ہے۔ اک بھی تھر کا انتہائی حسین اور خوبصورت پودا ہے۔ شیخ حیات نے لکھا اکن نیرا پھلیا کتاب، جس کا ایاز کا کتاب ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ خوبصورت مناظر ہیں تھر کے پودوں کے۔ درخت، مختلف درخت نکل آئے ہیں اور وہ سبز ہو رہے ہیں، تیزی سے سبزہ زاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ انتہائی حسین اور خوبصورت، یہ کھپ، اس کو کھپ کہتے ہیں، یہ تھر کا انتہائی خوبصورت
पौधा है। इसमें इसके तीलों से सफाई के लिए भी झाड़ू बनाई जाती है। साथ साथ में इससे एक खूबसूरत किस्म का थर के कल्चरल लोग रसा बनाते हैं, जिसको ढाटकी में या थरी लैंग्वेज में बड़ी कहते हैं। उस बड़ी को यानी उसको अपने तरीके से बनाया जाता है, जिसको हम ढाटकी में या सिंधी में वट्टन कहा जाता है। ये एक बड़ा तवील रस्सा बना के उसके बाद इससे थर के खूबसूरत चौरे को छज्जा जाता है, उसको बनाया जाता है। ये थर का कुंभट है, इंतहाई हसीन मंजर पेश कर रहा है। थर के कुंभट के इंतहाई खूबसूरत मनाजर ये आप देखें। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये इंतहाई खूबसूरत खिप का ये दरख्त है, जिससे ये जो रस्सा बनाते हैं, जिससे खूबसूरत चौरा यानी कमरा थर का जो है उसको जो है ये मुख्तलिफ जो घास है उधर उसको रख के उससे उसको काबू किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ये थर के इंतहाई नेचुरल हसीन खूबसूरत रिसोर्सेज हैं, जिनको महफूज करने की, बचाने की, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि इसके हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की एग्रीकल्चर लैंड पॉलिसी के तहत एक प्लानिंग करे और सराय थर को महफूज बनाए।